इसका अर्थ बता देना। विमल माने साफ, गुड। विमल माने साफ। इंदु माने होता है चंद्रमा। चंद्रमा की कई पर्यायवाचियाँ हैं। चंद्रमा को इंदु भी कहते हैं, रजनीपति भी कहते हैं और राकापति कहते हैं, इंदु कहते हैं, शशि कहते हैं, शशांक कहते हैं, शशांक, मयंक। तो ये सब पर्यायवाची हैं चंद्रमा की। उसमें से एक पर्यायवाची इंदु भी है। तो विमल इंदु की विशाल माने बहुत बड़ी, और किरणें जो उसकी रोशनी आ रही है, ज्योति आ रही है, उसको किरणें इंग्लिश में रेज कहते हैं। तो विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। किसका प्रकाश बता रही हैं? चंद्रमा का। चंद्रमा की रोशनी किसका प्रकाश बता रही है? हाँ, भगवान की। ये जितनी चीज़ें हैं तुम देखते हो, इसको किसने बनाया? सूरज को किसने बनाया? चंद्रमा को किसने बनाया? समुद्र को किसने बनाया? और पृथ्वी को किसने बनाया? क्या तुम मिट्टी बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। खाना बना सकते हो, लेकिन गेहूँ, धान नहीं बना सकते ना। तो इसको किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। तो ये सब चीज़ें तुम भगवान को नहीं देख रहे हो, लेकिन उनके काम को तो देख रहे हो ना। तो ये सब उनका काम ही तो है। तब लगता है कि नहीं, कोई कहीं भगवान है। जिसको हम नहीं बना सकते उसको किसी ने बनाया। तो जो किसी ने मतलब किसी आदमी ने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। आदमी के अलावा जो ऑटोमेटिक बन गया, जिसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं भगवान है, तीसरी शक्ति है। तो वो हमें हर जगह महसूस हो रही है। जो हमें महसूस हो रही है वही यहाँ कवि ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने कविता लिखी और वो हमारी किताब में प्रार्थना के तौर पे पढ़ाई जा रही है। पहली कविता इसीलिए तुम्हारे हिंदी की पढ़ाई जा रही है कि प्रार्थना करो भगवान की। कोई भी काम शुरू करने से पहले तुम्हारे यहाँ पूजा होती है, कथा होती है, हर उसमें कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है। पहले भगवान को मना लिया जाता है, तब काम शुरू होता है। तो तुम्हारी पढ़ाई भी भगवान की प्रार्थना से शुरू होती है। तो इसमें है कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। जो चंद्रमा की किरणें हैं, रोशनी है, चांदनी है, उससे हमें क्या लगता है कि इसको तो हम बना नहीं सकते, कोई इंसान बना नहीं सकता, इसलिए किसी तीसरी शक्ति ने बनाया, वही भगवान है। और जब चांदनी रात में तुम निकलते हो, तुम्हारा मन वैसे खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है ना। सब तरफ एकदम दूधिया चांदनी बिखरी हुई, और खेत वोत में, खलिहान में निकल जाओ, जहाँ घर वर नहीं, बस्ती नहीं है, खुले मैदान में, और अच्छा लगता है। सब तरफ एकदम सफ़ेद चांदनी बिछी हुई है। तो वो भगवान की उपस्थिति को बता रही हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या बता? अनादि तेरी अनंत माया। अनादि माने जिसके जन्म का पता ना हो कि कब पैदा हुआ, वो अनादि कहा जाता है। आदि माने शुरुआत, और अनंत जिसका अंत भी नहीं पता है कि उसका अंत कहाँ तक है। जैसे तुम कहीं देखते हो, बाहर खुले मैदान में जाते हो और दूर तक देखते हो कि वहाँ तो सूरज, वो आकाश और पृथ्वी एक में मिला हुआ है, तो मन करता है जाके वहाँ छू लूँ। अब अभी वहाँ पहुँच जाऊँ तो मैं आकाश को हाथ से छू लूँगा, पकड़ लूँगा। फिर वहाँ जाते हो तो पता लगता है कि अरे इतनी दूर दौड़ के भी आए, तो आकाश वही का वैसे है। तो वो केवल दिखता है, जबकि आकाश का कोई अंत नहीं है। आकाश अनंत है। पृथ्वी का तो पृथ्वी की लंबाई, चौड़ाई, गोलाई ये सब नापी जा चुकी है, लेकिन आकाश अनंत है। और जिस तरह से आकाश अनंत है, उसी तरह से भगवान भी अनंत है, और उनकी लीला भी अनंत है। कोई उसका अभी तक
पार नहीं पाया कि नहीं अब यहीं ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं कब से सृष्टि चल रही है और आगे कब तक चलेगी ये भी नहीं पता है, सही किसी को नहीं पता है। तो अनादि तेरी अनंत माया और जगत को लीला दिखा रही है। माया मतलब जो है लगता है लेकिन है नहीं, वही क्षितिज वो भी लगता है कि है लेकिन है नहीं। तो ये सब भगवान की माया तो है। दिन में सूरज दिखता है, रात में चंद्रमा दिखता है, रात में तारे दिखते हैं, कभी बारिश होने लगती है और कभी धूप निकल आती है, कभी ठंडी होने लगती है तो कभी गर्मी होने लगती है। तो ये सब माया किसकी है? भगवान की है। तो ये अनादि तेरी अनंत माया ये जगत को लीला दिखा रहे हैं। जगत माने संसार। संसार की इंग्लिश, संसार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी है इसकी वर्ड। वर्ड माने संसार, WORLD, वर्ड माने संसार। संसार को और क्या क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, जोर से बोलो भवानी प्रसाद। हाँ, विश्व, जगत। हाँ, जगत, संसार, दुनिया, विश्व, ये सब पर्यायवाची हैं जगत के। तो अब प्रसार तेरी दया का कितना, अगली लाइन है, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। प्रसार माने नहीं, प्रसार माने फैलाओ। जैसे तुम्हारे घर में बोला जाता है ले जाओ कपड़ा पसारियो, तो पसारिया मतलब प्रसार, फैला दो। प्रसार माने फैलाना। तो प्रसार तेरी दया का कितना, भगवान की दया का फैलाव देखना हो तो क्या देखना है? तो देखे सागर। तब तुम सागर, सागर क्या है? हाँ, समुद्र। समुद्र की इंग्लिश क्या होगी? कोई बच्चा जानता है? सी, SEA, सी माने समुद्र। समुद्र का फैलाव कितना है वो भी नहीं जान मिलता है। जितनी नदियां हैं सब जाके समुद्र में गिरती हैं। कूड़ा कबाड़ कचरा, कितने लोगों की लाशें सब उसी में बह के जाती हैं नदियों के साथ और समुद्र में समा जाती हैं। समुद्र में कभी बाढ़ भी नहीं आती है। तो कितना दयावान समुद्र है। अगर समुद्र को देख लो तो तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो कोई बना नहीं सकता, इसके मतलब भगवान हैं। भगवान इतना दयावान है जितना समुद्र है, या जिसने समुद्र को बनाया। अगर समुद्र इतना दयावान है तो भगवान कितने दयावान होंगे। फिर तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारी जो प्रशंसा है किसकी? किसकी प्रशंसा? हाँ, भगवान की। प्रशंसा माने, प्रशंसा माने बड़ाई, तारीफ। बड़ाई या तारीफ को शुद्ध हिंदी में प्रशंसा कहते हैं। बहुत बड़ाई नहा को, वही तारीफ और प्रशंसा। तो तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। प्यारे किसके लिए कहा गया है? प्यारे भगवान के लिए कहा गया है। किसके लिए? भगवान के लिए। कि ये भगवान तुम्हारी प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तरंग मालाएं। समुद्र तो तुम लोगों ने देखा नहीं है। समुद्र में लहरें आती हैं और एक लहर उठती है, बहुत दूर तक चली जाती है, जब तक वो लौटती है वापस गिरती है तब तक यहाँ इधर से दूसरी लहर। तो लगता है कि उसमें तरंगों की माला बन गई है। उसी को कह रहे हैं तरंग मालाएं। तुम्हारी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। और तरंग मालाएं गा रही, कैसे गा रही हैं? वो तो लहरें उठती हैं गिरती हैं, लेकिन उसमें भी एक आवाज़ आती है। हाँ, नदी बहती है उसमें भी आवाज़ आती है, कुल 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 कुल। लगता है कोई बच्चा इस पानी में खेल रहा है। तुम चौंक जाओगे। बहुत शांति से नदी के पानी के बहाव को जब सुनोगे तो तुम चौंक जाओगे कि अरे इसमें कोई खेल रहा है। जबकि वो पानी जब बहता है
तो उसमें कहीं वो टकराव होता है, लय हवा चलती है, लय पानी इधर से इधर को बहा, इधर से इधर को बहा, तो टकराया, उसमें आवाज़ आई। वही आवाज़ जो है वो तुम्हें कुल 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 सुनाई देती है। हवा की आवाज़ सुनो, एकदम निर्जन, जैसे तुम्हारे यहाँ काली माई के पास है, कोई नहीं, वहाँ कोई आवाज़ नहीं है और कोई भी प्राणी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई जानवर नहीं, फिर भी जब तुम ऐसे खेतों में जाते हो तो हवा की आवाज़ तुमको कैसे सुनाई देती है? हाँ हाँ हाँ, तो बहुत तेज़ चलती है। जब हवा लगता है कि नहीं चल रही है तो भी हवा तो है ही है, या बहुत धीमी हवा चल रही है तो तुमको साए साए की आवाज़ सुनाई देगी, सुनाई देती है। कभी सुना है तुम लोगों ने हवा की आवाज़? हाँ, सूं, कभी सूं सुनाई देगा, कभी साए साए सुनाई देता है। कान ध्यान से सुनना तो तुमको हवा की आवाज़ सुनाई देगी, तब भी तुम चौंक जाओगे, अरे क्या है, तब लगेगा नहीं कहीं भगवान है। और जबकि कुछ लोग डर जाते, कहते हैं अरे भूत आई, भूत परियत आए लेकिन वो तो ऑटोमेटिक है ना, तो वो तो भगवान की आवाज़ है, उसको सुनो तुम। अगला है, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। स्मित माने स्माइल, मुस्कान, इंग्लिश में मुस्कान को स्माइल कहते हैं। तो किसकी मुस्कान देखनी हो? हाँ, भगवान की। भगवान की मुस्कान देखनी हो तो क्या देखें? चंद्रिका, चांदनी, चंद्रिका, उसकी एक पर्यायवाची ज्योत्सना भी है। चंद्रिका और चांदनी की एक पर्यायवाची ज्योत्सना भी है। तो ये कह रहे हैं तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। जब तुम रात की चांदनी को देखते हो, एकदम दुधिया चांदनी सब तरफ, और खेत में हरियाली हो तो और मज़ा आता है। और इस समय गेहूँ कट गया है तो खेत खाली हो गए हैं, तो भी तुम्हें मैदान और अच्छा लगेगा। एकदम साफ साफ चिकना चिकना खेत सब पड़े हैं एक तरफ से, और तुम चांदनी रात में बाहर निकलते हो। इस समय चांदनी रात है, रात में निकल के देखो, मन खुश हो जाएगा, लगेगा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हंसने के लिए क्यों नहीं कहा? हंसने की उसमें आवाज़ आती है और मुस्कान में आवाज़ नहीं आती है। ऐसे दांत चियार देते हो ना, और जब कोई हंसता है तो आवाज़ आती ही, और जब ठहाका लगा के हंसता है तो हा 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 की आवाज़ आती है। तो ये हंसने के लिए नहीं कह रहे, मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं कि अगर भगवान की मुस्कुराहट देखना है तो क्या देखो? चंद्रिका को देखो। चंद्रिका मीन्स उंजरिया, चांदनी, जिसको तुम अपनी भाषा में उंजरिया कहते हो। चांदनी रात को उंजरिया रात कहते हो ना, तो उसको देखो तो लगेगा अरे भगवान मुस्कुरा रहे हैं। फिर तुम्हारे हंसने, अब देखो हंसने की आवाज़ कहाँ सुनोगे तुम भगवान के? तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो नदियों का निनाद, नदियों की आवाज़ है, उसको इन्होंने निनाद कहा है। आवाज़ निनाद का पर्यायवाची है। ध्वनि, आवाज़ और निनाद, जैसे पक्षियों की आवाज़ को कलरव कहते हो। हाँ, कौवा बोलते हैं, कहीं कौवा रोर मचाए हैं। ऐसे सबकी आवाज़ को अलग अलग कहा गया है। तो नदियों की आवाज़ को निनाद कहा गया है। समुद्र गर्जना, बादल, बादल भी गरजता है और समुद्र भी गरजता है, तो उनकी आवाज़ को अलग नाम दिया गया है। और नदी की आवाज़ को निनाद कहा गया है। कर कर निनाद कलकल छल छल, सुमित्रानंद पंत जी ने भी लिखा है इस लाइन को, यह लघु सरिता का बहता जल। तो यहाँ नदी की आवाज़ को निनाद कहा गया है। तो तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। किसके हंसने की धुन? भगवान के हंसने की धुन अगर सुननी है तो नदी की आवाज़ को सुनो। फिर जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। अगर भगवान की दया होगी तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और भगवान की इच्छा नहीं होगी तो कोई इच्छा नहीं पूरी होगी। वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा,
भगवान की लीला है। भगवान की माया, जैसे तुम को मैंने डांट दिया, कोई टीचर तुम्हें डांटा, तुम्हारी मम्मी डांटी, तुम्हारे पापा डांटे, तो तुमको एक बार गुस्सा आती है, ये हमें डांट दिए, ये काम नहीं करने दिए, लेकिन उस तुम्हारे फायदे और नुकसान के बारे में तो तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं, माता पिता जानते हैं, टीचर जानता है कि बच्चे के लिए क्या नुकसान कर रहा है और क्या फ़ायदा कर रहा है। तो जो तुम्हारे लिए फ़ायदा करता है वही तुम्हारे टीचर और तुम्हारे माता पिता करते हैं। कि तुम्हारे नुकसान के लिए कुछ काम करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन तुम जानते नहीं हो, वो जानते हैं। तो वही भगवान के लिए भी है कि जो तेरी होवे दयानिधि। अगर भगवान की दया होगी, अब कोई चीज़ में नहीं करने का मन है तुम्हारी मम्मी का, लेकिन फिर कहते हैं आइसक्रीम नुकसान करेगी और तुम रो गा के मना लेते हो, नहीं मम्मी 5 रुपये दे दो, आज बहुत मन है, कहेंगी नहीं नुकसान करेगी, फिर भी आज मम्मी प्लीज़ मम्मी आज दे दो, कल फिर नहीं खाएंगे, कल फिर नहीं मांगेंगे, तो मना लेते हो ना। तो ऐसे भगवान के सामने भी रो गा के अपनी बात मनवा सकते हो, लेकिन तुमको उस बच्चे की तरह हो, जैसे तुम अपनी मम्मी अपने पापा से मनवाते हो, ऐसे भगवान से भी तुमको प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो मान जाएंगे, बहुत दयावान हैं। तो जो तेरी होवे दयानिधि, इसीलिए उनको कहा गया कि भगवान की दया होगी, वो दया के भंडार हैं। निधि माने खजाना, भंडार। तो कौन दयानिधि है? भगवान दयानिधि हैं। तो जो तेरी होवे दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। पूर्ण माने पूरा, कंप्लीट। मनोरथ माने तुम्हारे मन की इच्छा। तो तुम्हारे मन की इच्छा कब पूरी होती है? जब भगवान की दया होती है। और भगवान दयावान है, बहुत दयावान है, दया के भंडार हैं, दया के सागर हैं, इसलिए उन्हें निधि कहा गया, दया निधि। यही सभी ये कहते पुकार करके कह रहे हैं, सभी यही कहते हैं कि जब भगवान का माया इच्छा हुए तब ये काम हुए। तो ये बात तो सब लोग कहते हैं। तो तुम पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर भगवान की प्रार्थना करते हो, इसलिए स्कूल में व्यवस्था होती है कि पहले बच्चे पहुँचें तो प्रार्थना हो, सबसे पहले प्रार्थना करते हो ना। वैसे कोई भी तुम्हारे यहाँ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और तीनों में पहले प्रेयर, इंग्लिश में प्रेयर, हिंदी में प्रार्थना और संस्कृत में भी प्रार्थना ही कहते हैं, वो श्लोक में लिखी होती है। तो तीनों भाषाओं की किताबों में तुम्हें पहले प्रार्थना ही मिलेगी कि उसको पहले प्रार्थना करो, भगवान से मना लो कि ये मैं जो पढ़ने आई हूँ या आया हूँ वो भगवान मेरा सफल करना, मैं अच्छी राह पर चलूँ।